सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो में बात कर रहे होंगे कि एलपीयू नेस्ट का फॉर्म कैसे फिलअप करना है। अब जिनको नहीं पता कि एलपीयू नेस्ट क्या है तो सबसे पहले समझ लीजिए, एलपीयू में एडमिशन लेने का इनका एक ऑफिशियल एंट्रेंस एग्जाम होता है एलपीयू नेस्ट। इसके और बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। तो सबसे पहले अगर आपको एलपीयू का कॉलेज रिव्यू चाहिए तो यूट्यूब पर मैंने अपलोड कर रखा है, जस्ट सर्च करिए यूट्यूब पे एलपीयू कॉलेज रिव्यू प्रभात रंजन, वीडियो मिल जाएगा। और अगर एलपीयू नेस्ट का फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसके ऊपर भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, यूट्यूब पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। अब चलिए हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि इसके फॉर्म को फिलअप कैसे करना है। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, जिसमें सबसे पहले आप जो मेरे सामने पेज देख पा रहे हो, इस पेज को ओपन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करिए और आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप रजिस्टर करना है आपको, जिसमें आपको अपना नाम, फोन नंबर पहले और ईमेल आईडी फिलअप करना है। फिर उसके बाद फोन नंबर के बगल में गेट ओटीपी का बटन है, उस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे फोन पे, मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है। तो ओटीपी आ चुका है, मैंने फिलअप कर दिया। और उसके बाद आपको अपना स्टेट और सिटी सेलेक्ट करना है। अब सिटी यहाँ पर फंडा ये है कि एलपीयू नेस्ट को या तो आप अपने प्रेफर्ड सिटी से दे सकते हो एलपीयू नेस्ट का एग्जाम, या फिर घर से भी बैठकर दे सकते हो। तो अगर आप घर से बैठकर देते हो तो बेसिकली बात यह है कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पे या फिर मोबाइल से दे रहे होंगे तो कैमरा ऑन होगा, तो प्रॉक्टर्ड एग्जाम होता है। तो अगर पीछे कुछ मूवमेंट्स होता है, अगर कैमरा डिटेक्ट करता है, बेसिकली कंप्यूटर डिटेक्ट करता है कि आप चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहीं पर एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। भले ही आप चीटिंग ना कर रहे हो, पीछे से कोई पास हो रहा हो, अगर कंप्यूटर को शक हुआ तो एग्जाम कैंसिल हो सकता है। तो अगर आप एक शांत माहौल में घर में बैठकर एग्जाम दे सकते हो तो घर से बैठकर एग्जाम दीजिए, वरना आप अपने प्रिफर्ड सिटी का एक लोकेशन डालिए, वहां के एग्जाम सेंटर से भी आप जाकर एग्जाम दे सकते हो। तो यहां आपको सिटी सेलेक्ट करना भी, इसका दो मतलब हो सकता है। या तो आप जिस सिटी में अभी रह रहे हो वो आप लोकेशन डालिए, बेसिकली वही मतलब है। और इसका एक और मतलब हो सकता है कि जहां से भी, जिस सेंटर से भी आपको एग्जाम देना है, जिस सिटी से, वो भी आप डाल सकते हो। तो दोनों तो एक ही बात हुई, जिस सिटी में रह रहे हो वहीं के तो सेंटर से एग्जाम दोगे। तो मैं अपना सिटी जमशेदपुर यहां डाल देता हूं, आप अपना सिटी डाल दीजिए। अब इसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। आप अपने हिसाब से जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका जेंडर है। और सेलेक्ट क्वालिफिकेशन लेवल। तो बेसिकली हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज का चैनल है, तो मैं तो बीटेक के बारे में बताऊंगा, बीटेक एडमिशन के लिए। तो बीटेक में एडमिशन के लिए आपका क्लास 12th में या तो होना जरूरी है, क्लास 12th कर रहे हो, या फिर क्लास 12th पास आउट हो। यानी कि जो भी आपको कोर्स करना है उससे जस्ट पहले वाला आपने जो कोर्स या फिर क्लास पास आउट कर रखा है वो फिलअप करना है, या फिर जो भी कर रहे हो प्रेजेंट में। तो बीटेक के लिए क्लास 12th होता है, तो हमने क्लास 12th सेलेक्ट कर लिया। और इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है किस डिसिप्लिन में करना है। तो बीटेक के लिए बता रहा हूं इंजीनियरिंग, तो मैं तो इंजीनियरिंग कर लेता हूं। आपको जिस डोमेन के लिए करना है वो उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब कैप्चा कोड फिल करते हैं, जो कि मेरे सामने 839573 है। आपके स्क्रीन पर कुछ और आ रहा होगा। और इसके बाद एक चेकबॉक्स है कि अगर आपको एलपीयू से टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस अपडेट्स चाहिए, तो मैं तो टिक कर देता हूं। अब आपका मन, अगर आपको टिक करना है करिए। उसके बाद हम चलते हैं रजिस्टर नाउ पे। इसके बाद आपके सामने स्क्रीन ओपन होगा, जिसमें सबसे पहले क्लास 12th जो आपने क्वालिफिकेशन भरा था, और इंजीनियरिंग आपको डोमेन में करना है, तो ये दो चीजें पहले सिलेक्टेड है। और उसके बगल में सेलेक्ट फॉर्म प्रोग्राम, तो किस फील्ड में आपको इंजीनियरिंग करनी है। तो चलिए हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फिलअप कर देते हैं, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को करना होगा। उसके बाद नीचे आपको कंटिन्यू टू एप्लीकेशन फॉर्म का बटन दिख रहा होगा। बेसिकली आपके फॉर्म में ऐसा सिमिलर सही एक छोटा सा बटन होगा, लाइक फिल एप्लीकेशन फॉर्म एलपीयू नेस्ट, ऐसा ही करके कुछ होगा। अब यहाँ कंटिन्यू मेरे में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी एलपीयू नेस्ट का एप्लीकेशन फॉर्म भरना प्रोसीड कर दिया था। मैं ट्राई कर रहा था तो मुझे लगा वापस से, चलिए जब वीडियो रिकॉर्ड करूंगा तो एक बार हो जाएगा, बट ये वापस से नहीं हो पाया। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम भी फिलअप कर रहे हो तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, सब कुछ सेम रहेगा। बस यहाँ जो ऑरेंज कलर के बटन में कंटिन्यू टू एलपीयू नेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके जगह लिखा होगा कि एलपीयू नेस्ट का फॉर्म फिलअप करिए, ऐसा ही कुछ। तो उस पर क्लिक कर देते हैं। तो इस ऑरेंज बटन पे जैसे ही क्लिक करते हो आपके सामने एक पेज खुलकर आएगा, जिसमें आपका फर्स्ट नेम, सरनेम, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, जो कि पहले से ही भरा हुआ है। इसके बाद पूछा जा रहा है, डू यू हैव एलपीयू नेस्ट किट एप्लीकेशन फॉर्म प्रोस्पेक्टस स्क्रैच कोड। इसका बस एक सिंपल सा मतलब है कि क्या आपके पास एलपीयू नेस्ट का या फिर एलपीयू का इंफॉर्मेशन ब्रोशर, ये सारी चीजें हैं। अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। ऐसे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे ही अगर नो, अगर आपके पास नहीं है तो नो पे क्लिक करते हो। आपसे पूछा जा रहा है, डू यू वांट हार्ड कॉपी ऑफ एलपीयू नेस्ट किट। तो अगर आप यस करते हो तो आपसे 500 रुपये और एक्स्ट्रा लगेंगे, तो जो कि मुझे जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने नो कर दिया, मुझे नहीं जरूरत है हार्ड कॉपी की। तो इसके बाद हम चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। तो उससे पहले आप देख पा रहे हो पे एलपीयू नेस्ट फी। अब पे एलपीयू नेस्ट फी के बटन पे जैसे हम क्लिक करते हैं
तो आपके सामने कुछ वही सारी आपके नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर के डिटेल्स आ जाते हैं। एलपीयू नेस्ट किट जो आपने अभी डिटेल्स भरा है, नो, वो सारे डिटेल्स और ऑर्डर डिटेल्स। एलपीयू नेस्ट फी 1000 रुपीज। तो जैसे मैं एक मेल कैंडिडेट हूं तो मेरा 1000 रुपीज लगना है और फीमेल कैंडिडेट का 500 रुपीज। लेकिन इस पे आप डिस्काउंट भी ले सकते हो। जैसा कि आप साइड में देख पा रहे हो, है तो ये 1000 रुपीज, लेकिन मुझे 500 रुपए का डिस्काउंट मिला। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करना चालू किया है, तो मुझे 500 रुपए का डिस्काउंट मिल गया है। अगर आपने कहीं और से फॉर्म फिलअप कर रहे हो, कहीं और किसी और लिंक से आप क्लिक करके फॉर्म फिलअप कर रहे हो और 1000 रुपीज बॉयज के केस में या फिर गर्ल्स के केस में 500 रुपीज दिखा रहा है, तो उस केस में यहाँ आपके सामने एक कूपन कोड का स्पेस होगा, जिसमें देखिए मेरा पहले से फिल्ड अप है LPUHFY107, जो कि मेरा कूपन कोड है। तो डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड दिया गया है, इस कूपन कोड को कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हो। आपको अगेन 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि बॉयज के केस में 1000 से घट के फिर 500 रुपया हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म का दाम, और गर्ल्स के केस में 500 से घट के 250 रुपये, 250 रुपीज हो जाएगा। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करते हो तो ये सारी चीजें आपके लिए पहले से सॉर्टेड है। जैसे कि मेरे केस में है, पहले से ही कूपन कोड डला हुआ है। और अगर कहीं और से फॉर्म को ओपन कर रहे हो किसी और लिंक से गूगल पे सर्च करके या कहीं और से, उस केस में अगर कूपन कोड अप्लाइड नहीं है तो कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जस्ट कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हो, 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए हम मेक पेमेंट करते हैं। लेकिन मैं तो बस डेमो के लिए फिलअप कर रहा हूँ यार, मैं तो आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि चलिए ऐसे ऐसे करते, तो मैं तो पेमेंट नहीं करने वाला हूँ। आप पेमेंट कर दीजिए क्यूआर कोड या फिर जो भी स्कैन करना है। अभी जो मैं दिखा रहा हूँ इस पर इस क्यूआर कोड को स्कैन मत कर दीजिएगा, मैं यहाँ हालांकि इसे ब्लैक ब्लॉक कर दूंगा, वरना मेरे एंड से मेरे फॉर्म के लिए आप पेमेंट कर दोगे। तो ठीक है, अभी हम इसे कैंसिल करते हैं, आप पेमेंट कर दीजिए। मैं तो ऐसे पीछे जा रहा हूँ फॉर्म में कि मुझे तो पेमेंट करना नहीं है, मैं एक्चुअल में थोड़ी फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ। तो इसके बाद आपको करना है, पीछे आ गए हम वापस उसी पेज पे, कंटिन्यू। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करते हो तब आपका पूछा जाता है डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, कैटेगरी में बेसिकली जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी हो, आधार कार्ड नंबर, अपलोड फोटोग्राफ। आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 1 MB से कम फाइल साइज का अपलोड करना है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपका एड्रेस डालना है, फिर उसके बाद कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड, ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर। अब ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? तो जो भी आपने फोन नंबर डाला उसके अलावा एक और कोई दूसरा फोन नंबर भी दे दीजिए। और अब व्हाट्सएप नंबर, अब व्हाट्सएप नंबर का फंडा यह है कि जो अभी आपने 2 फोन नंबर दिया, सबसे पहले मेन फोन नंबर जिससे आप रजिस्टर्ड हो, और दूसरा फोन नंबर अभी एक ऑल्टरनेट वाला, या तो इन दोनों में से जिसपे भी व्हाट्सएप है कोई उनमें से एक दे सकते हो, या फिर कोई तीसरा फोन नंबर भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है व्हाट्सएप नंबर में। नेक्स्ट चलते हैं फादर्स डिटेल पे। तो अभी तो मैंने रैंडम डिटेल्स भर रखे, क्योंकि देखिए जो भी स्टार मार्क करके लिखा हुआ जैसे फादर्स फर्स्ट नेम, अगर ये फिल नहीं करते हो फॉर्म आगे प्रोसीड नहीं होगा। तो मैं तो एक्चुअल में फॉर्म नहीं भर रहा हूं, इसलिए मैंने कुछ भी रैंडम डिटेल्स भर दी हैं। आप एक्चुअल डिटेल्स डालिए, और जो भी जहां भी स्टार मार्क नहीं है उसे आप खाली छोड़ सकते हो। लाइक फादर्स डिटेल में फादर फर्स्ट नेम और फादर्स कॉन्टैक्ट नंबर में स्टार मार्क है, तो इन्हें भरना जरूरी है। लेकिन फादर सरनेम और ईमेल आईडी भरना जरूरी नहीं है, चाहो तो भर दीजिए, चाहो तो छोड़ दीजिए। सिमिलर मदर्स डिटेल में मदर्स फर्स्ट नेम जरूरी है, सरनेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर मदर का जरूरी नहीं है। तो चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं इतना फिलअप करने के बाद। तो इसके बाद आप देख पा रहे हो आपका 10th का परसेंटेज पूछा जा रहा है। कोर्स कमेंसमेंट ईयर, किस समय आपने कोर्स स्टार्ट किया था 10th के लिए, किस समय आपने 10th कंप्लीट किया है। 10th क्वालिफिकेशन फ्रॉम इंडिया या अब्रोड, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंडिया से ही किए होंगे तो इंडिया सेलेक्ट कर दीजिए, और जो बाहर से किए अब्रोड सेलेक्ट कर लीजिए। अब उसके बाद 10th क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, यानी कि आपका 10th का मार्कशीट यहाँ पर चाहिए, उसका फोटो अपलोड कर दीजिए। मैक्सिमम फाइल साइज इसका भी 1 MB हो सकता है। इसके बाद आपका 10th का रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होता है। और 12th क्वालिफिकेशन डिटेल्स, आपने किस स्ट्रीम से किया है। एमपीसी था, यानी कि आपका मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, या फिर बीआईपीसी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, या फिर अदर जिस स्ट्रीम से भी आपने किया था वो सिलेक्ट कर लीजिए। 12th स्टेटस, अगर आपने 12th कंप्लीट कर लिया है, मतलब ड्रॉपर हो या फिर किसी भी केस में 12th आपका कंप्लीट हो चुका है, आपके हाथ में सर्टिफिकेट सब कुछ आ चुका है 12th का, तो पास्ड। या फिर अगर अभी 12th कर रहे हो, एग्जाम अभी देना बाकी है, तो अपियरिंग, या फिर एग्जाम दे दिए हो लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट का वेट कर रहे हो, उस केस में भी अपियरिंग। पास्ड सिर्फ उसी केस में होगा कि आपके हाथ में 12th का रिजल्ट आ चुका है।
नेक्स्ट चलते हैं ट्वेल्थ की डिटेल्स। तो ट्वेल्थ में आपके क्या कुछ, अभी जैसे हमने अपीयरिंग अगर क्लिक करते हैं तो आप जो अभी देख पा रहे थे परसेंटेज वो छुप जाता है, क्योंकि अभी हमारा रिजल्ट ही नहीं आया तो परसेंटेज छुप गया। लेकिन अगर पास हो तो आपका परसेंटेज फिर लिखने का ऑप्शन देगा, क्योंकि आप पास हो चुके हो, आपके सामने रिजल्ट है। तो चलिए पास पे क्लिक करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कोर्स कमेंसमेंट ईयर, कब आपने ट्वेल्थ चालू किया, यानी कि 11th बेसिकली। और कोर्स कंप्लीशन ईयर, आपने ट्वेल्थ कब कंप्लीट किया। ठीक है, अब यहाँ कोर्स कमेंसमेंट ईयर में आप ट्वेल्थ का मत लिख दीजिएगा, ट्वेल्थ कब स्टार्ट हुआ, 11th का लिखना है हमें। और उसके बाद कोर्स कंप्लीट कब हुआ, यानी कि ट्वेल्थ कब कंप्लीट हुआ। ट्वेल्थ क्वालिफिकेशन फ्रॉम इंडिया से किए हो या फिर अब्रोड से, अगेन फिलअप करिए। और अपलोड योर ट्वेल्थ सर्टिफिकेट, यानी कि वही ट्वेल्थ का मार्कशीट। इसके बाद ट्वेल्थ का रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर, अगेन आपको ये आपके एडमिट कार्ड पे देखने को मिल जाएगा। तो इसके आगे मैं आगे प्रोसीड नहीं कर सकता, क्योंकि अब आगे कंटिन्यू में और कुछ भी फिलअप करने के लिए नहीं पूछा जा रहा है। जस्ट एलपीयू नेस्ट फी मुझसे मांगा जा रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक पे नहीं किया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। वापस से रिमाइंड करा दूं, अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर एलपीयू नेस्ट का फॉर्म के लिए फिलअप रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हो तो आपको 50% डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। यानी कि बॉयज के लिए 1000 से घट के सिर्फ और सिर्फ 500 एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा, 500 रुपीज। और गर्ल्स के लिए 500 से घट के 250 रुपए, 250 रुपीज। ठीक है। और अगर कहीं और दूसरे जगह से अगर आप कहीं से लिंक ओपन कर लिए हो, वहां पर कूपन कोड अप्लाइड नहीं है पहले से, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कूपन कोड दिया गया है। जब भी कूपन कोड पूछा जाएगा पेमेंट के टाइम, इस कूपन कोड को वहां पेस्ट कर दीजिएगा, आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस टू विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।